যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানা তো কে। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী শ্রী চৈতন্য মঙ্গলের সূত্রখণ্ডে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 125 থেকে কন্টিনিউ করব। श्री श्री चैतन्य मंगल सूत्रखंड श्लोका नंबर 125 ऑनवर्ड्स। सब ध्यान से श्रवण कीजिए। जय रे जय श्री कृष्ण चैतन्य आपनी अवनी अवतार, आपनी अवनी अवतार। अहो लोकेरो भाग्य, अहो लोके भाग्य, अहो क्या लोगों का भाग्य है। साक्षात भगवान जो अवतारी है वही आ गया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में पृथ्वी में। पृथ्वी सोहागोरे श्रीपद जाहारो अलंकारो, श्रीपद जाहारो अलंकारो। जगत प्रदीप नव दीपेरे उदय कइल, नवद्वीपेर उदय कइल। धावल प्रेम प्रति आशे, धावल प्रेम प्रति आशे। मधुमय कमल फुले षठ पद भ्रमरा बुले, जेन चंद्र चकोरेर मेली, जेन चंद्र चकोरेर मेली। यस प्रभु। प्रभु एक लाइन छूट गया। कौन सा लाइन प्रभु? छोड़ दिए एक लाइन। कौन सा? 126 वाला। 126। জগতের নবদ্বীপের উদয় কইল করুণা কিরণ পরকাশে, অনেক দিন যত ভকত পিয়াসী ছিল ধাওল প্রেম প্রতি আসো। हाँ, एक लाइन छूट गया। मधुमय कमल फूले, समझ में आया ना? लाइन समझ में आया? तो नहीं तो बोलिए, डिस्कस करेंगे। प्रभु जी समझाइएगा ये वाला। कौन सा वाला? ये मधुमय वाला। मधुमेह, अच्छा वो तो अभी करेंगे हम। मधुमय कमल फूले षठ पद भ्रमरा बुले, जेन चंद्र चकोरेर मेली। बरिशार मेघ देखी चातक फुकारे, जेन पिउ पिउ डाके मातोआली। मधुमय कमल फूले षठ पद भ्रमरा बुले, जैसे बहुत मधुमय कमल फूल में जो मधु से भरा हुआ है कमल लोटस में, षठ पद भ्रमरा बुले, उनका आसपास 60 पद भ्रमरा बुले, भ्रमर मंडराते रहते हैं। जानो चंद्र चाकोरेरो मिली। हाँ बोलून इंद्राणी माता जी। हरे कृष्ण जी साথে মনে হয় শর্ট 6 হবে, 60 না। শর্ট হবে 6। ओके। जानो चंद्र चाकोरेरो मिली। हाँ, यस भागीरथा माता जी। जी অবনী অবতার মানেটা কি? অবনী অবনী মানে তো পৃথিবীতে অবতার নিয়েছেন। अच्छा, गौरांग महाप्रभु। जानो चंद्र चाकोरेरो मिली। चंद्र चाकोर, ये चाकोर बर्ड जो है इसका एक स्पेशलिटी क्या है? चंद्र चकोर एक पक्षी का नाम है। चकोर एक पक्षी का नाम होता है। हाँ, इसका स्पेशलिटी क्या है, खासियत क्या है? हाँ बोलून इंद्राणी माता जी। যেমন একটা তিতির জাতীয় পক্ষী যা জলের জ্যোৎস্না পান করে তৃপ্ত হয়। हाँ ठीक है। तो वैसे ही हिंदी में बोलते हैं ना, जब चंद्रमा उगता है उसको ओस का बूंद जो गिरता है ना चकोर पक्षी का मुंह में,
उसी के बारे में बोला गया। बोरीशार मेघो देखी चातक को फुकारे जानो। बोरीशार मेघ वर्षा काल में जो जैसे मेघ होता है, चातक को फुकारे जानो, चातक पंक्षी पुकार रहे ऐसे कुछ पुकारे। पीऊ पीऊ डाके मातो वाली, अब पिएगा पानी पिएगा, वर्षा का मेघ का पानी पिएगा ऐसे ही। मैंने सबको प्रेम दान किया, सब प्रेम को लिया लुटे, एकदम महाप्रभु अवतार जब हुए सब कृष्ण प्रेम से बांट के वितरण किया, और जो सब एकदम पकड़ के लिया। दिलीप प्रभु चातक पक्षी का बताइए। चातक पक्षी का बताया अभी ना कि वो चातक पक्षी वेट करता है, कभी किस लिए वेट करता है? फॉर रेन, मानसून रेन वाटर, उसके लिए वेट करता है। स्वाति नक्षत्र होता है प्रभु, वो स्वाति नक्षत्र सो मानसून रेन के लिए जैसे वेट कर रहा है, वैसे बरोशार मेघ देखिए चातक फुकारे जानो। उस तो वैसे ही सब वेट कर रहा था कब महाप्रभु अवतरण होंगे, साक्षात भगवान, और कृष्ण प्रेम वितरण करेंगे। दे वर वेटिंग ऑल। नाचो ए भाबू को भोरा, प्रेम बरोशिए गोरा। भावुक भोरा, भावुक जो भक्त है, भावुक है, वो सब सब डांस कर रहे हैं, और महाप्रभु प्रेम बोरिशे गोरा माने गोरांग महाप्रभु कृष्ण प्रेम वितरण कर रहा है। हाँ बोलिए कविता माता जी। प्रभु जी इससे पहले थोड़ा आप समझाइए जो अभी पैरा गया है, वो चकोर बर्ड वाला। हाँ उससे पहले वाला प्रभु, पीछे वाला क्यों हुआ था? पूछा क्यों नहीं? आप पीछे जाने को अच्छा नहीं लगता, हम आगे जा रहे हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, जब कुछ समझ नहीं आएगा उसी समय रोक देना आप। प्रभु आप उसी टाइम पूछे थे कि किसी को समझ नहीं आया तो फिर सुधामयी वल्लभी पूछ लिए थे। अच्छा नाचो है भावु को भोरा, प्रेमो बोरिशय गोरा। सो वितरण कर रहे, कृष्ण प्रेम वितरण कर रहे गौरांग महाप्रभु। हाँ दिलीप प्रभु कुछ बोलना है? हुंकारो गर्जन सिंह नादे, ओके, और हुंकार कर रहे, गर्जन कर रहे, सिंह नादे, सिंह जैसा महाप्रभु। अधनेरो धनो जानो हाराइया पाइनु हेनो अनुगतो आरुतिया कादे। जो भक्त लोग हैं ऐसा करके वो कृष्ण प्रेम को लिया, जैसे अधनेरो धन जानो, जिनका पास धन नहीं, भिखारी को अगर धन मिल गया तो कैसा होगा? हाराइया पाइनु हेनो, अगर कोई भिखारी अपना धन को खो दिया फिर वापस मिल गया तो वो कैसे, वो पागल जैसा हो जाएगा ना। अनुगतो आरुतिया कांदे, एकदम अनुगत होकर, महाप्रभु के अनुगत होकर रो रहा है व्यक्ति। हाँ पंकज चतुर्वेदी प्रभु। वो गलती से उड़ गए होंगे। ओके। बनेरो हाथिया जनो बनो दाबा नले पुरी अमिया शायोरे दिलो झापो। महाप्रभु आने के आगे सबका हालत कैसा था? जैसे जंगल में हाथी, और सोचिए सब जंगल में आग लग गया, और अचानक महाप्रभु आया तो सब क्या, वो पानी का अगर कुछ स्थान मिल गया तो सब उधर जंप करेगा। महाप्रभु आया तो पूरा अमृत का धारा लेके आया, अमृत का सागर लेके आया, सब हाथी लोग वहीं जंप किया, लोग सब महाप्रभु का शरणागत हो गया। कृष्ण प्रेम जब वितरण कर रहा था महाप्रभु। यस बंकिम प्रभु। महाप्रभु का कीर्तन में झारखंड जंगल में गालिए थे, शेर से शेर, छागल, सांप, बानर सब नृत्य किया था। नॉट ओनली दैट, श्री हरे कृष्ण नाम भी किया था, करने के बाद मृत्यु हो गया, उद्धार हो गया। ऐसा प्रेम भगवान चैतन्य महाप्रभु, उसको देखने प्रेम निकलता है, बारिश जैसे जाता है, बर्फ जैसे गिरता है, चैतन्य महाप्रभु से दर्शन में ये प्रेम निकलता है, प्रेम झरता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। ওই ছন প্রেমেরো রঙ্গ অঙ্গ ডুবাইলো সঙ্গে পাশরলো পুরবেরো তাপো। पाशोरलो मतलब ठंडा हो गया, पूर्व तापो, आगे जो गर्म था, मैंने बिना कृष्ण प्रेम, बिना भक्ति का जो पृथ्वी में जो हालत था वो शांत हो गया। पाशोरलो पुरबेरो ताप, भाली रे ठाकुर बोले
কেহ মালো ষাঠো মারে প্রেমানন্দে আপনা পাশরে যে প্রেম লক্ষ্মী মাগে কর জুরি অনুরাগে अविचारे मिलारे। जो प्रेम साक्षात लक्ष्मी देवी हाथ जोड़ के मांगते थे, वही कृष्ण प्रेम इतना दुर्लभ चीज नवद्वीप में आके ऐसे ऐसे करके सबको ऐसे ऐसे फ्री में बांट रहा है। अविचारे, अविचार माने कोई विचार नहीं कर रहा है, कोई यज्ञ है अयोग्य है कुछ नहीं, ऐसे फ्री में बांट रहा है सबको। हाँ बोलिए बोलिए, বলুন মাতাজি। পাশরে মানেটা কি? পাশরে ভুলে যাওয়া, ভুলে যাওয়া না না শোনা শোনা পাশরীয় পাশীয় পাশরীয় তব কথা শুনিয়া অন্তর জুড়াইল, অন্তরে রাধা কৃষ্ণ প্রেম জাগিল। শোনা পাশরীয় শোনা শ্রবণ। জ্যোতি হরে কৃষ্ণ। কি কহিব আরো কথা অনন্ত ভুলিল যথা, কিবা রস প্রেমার মাধুরী শেষ বলিয়ে যারে শিরে সব সংসারে সে আজু নিতাই नाम धोरी। और क्या बताऊं कि अनंत शेष भी अपने आप को भूल जा रहा है। अनंत शेष नित्यानंद प्रभु रूप में अवतरण हुआ है और कृष्ण प्रेम में एकदम डूब जा रहा है। और जिसको हम लोग शेष बोलते हैं, शेष में अनंत शेष, नाची ने आपो न परो, वो किसी को अपना कौन है पर कोई किसी को मानता नहीं है, मैंने एकदम प्रेम में मत्त हो गया नित्यानंद प्रभु जो अनंत शेष के अवतार है। और शेई आजू निमाई नाम धोरी, और वही अनंत शेष अभी महाप्रभु के लीला में निमाई निताई निताई नित्यानंद प्रभु निताई नाम लिया है। ठीक है, हमको थोड़ा पढ़ने दीजिए। इतना प्रश्न इतना इंटरफेरेंस, हम फिर थोड़ा एक दो थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा ना तो उसको हजम कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु, यू सेड ना वो प्रेम बांट रहे थे तो बट दे आर ट्रांसेंडेंटल ना प्रभु। नवद्वीप में जितने थे ट्रांसेंडेंटल थे ना सब? नॉट एट ऑल। नवद्वीप पूरा एकदम भौतिकता से भर गया था। महाप्रभु अवतरण होने के आगे आप लोग अगर उधर म्यूजियम में जाएंगे, हम लोग अभी कुछ दिन आगे परिक्रमा के समय ये मासिर बारी गया था। मासिर बारी में बहुत सुंदर म्यूजियम है, वो जहाँ गंधर्विका गिरिधारी जी का, जहाँ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो समाधि है, उस म्यूजियम में जाइएगा तो उसमें बहुत सुंदर दिखाया कि महाप्रभु अवतरण होने के आगे कैसे नवद्वीप का अवस्था था। उस म्यूजियम में देखेंगे आपकी सब बिल्लियों का शादी दे रहा है और कुसंस्कार भरा हुआ है। अलग अलग कुसंस्कार तांत्रिक वांत्रिक सब पूरा भर गया था नवद्वीप में। तो इसीलिए पूरा नवद्वीप का हालत एक अशोक प्रभु मैंने एकदम डेजर्ट जैसा था। महाप्रभु आया तो लगा एकदम कृष्ण प्रेम का बारिश हो गया। प्रेम रसे गौरव Where is this place? Which place? जो आप अभी बताए म्यूजियम गौड़िया मठ, मतलब वो बाग बाजार गौड़िया मठ में ना? नहीं, गंधर्विका गिरिधारी, ये मासिर बारी हम लोग का इस्कॉन मंदिर से आगे, मायापुर इस्कॉन मंदिर जाते वक्त बाहर साइड में आता है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जहाँ समाधि है, योग पीठ से थोड़ा आगे। अच्छा, आई डोंट नो प्रभु। थोड़ा सा एड्रेस प्रभु दे नीचा। एड्रेस मासिर बारी बोला हम लोग। मासिर बारी चैतन्य गौड़िया मठ है, वहाँ वो जो पुल आता है प्रभु, वो पुल के पास क्या बोलते हैं उस पुल को? आप ऑटो वाले को बोलेंगे दिखा देगा। वहाँ मासिर बारी के अंदर में चतक पर्वत है, गोवर्धन है, राधा कुंड, श्याम कुंड है, बहुत सुंदर मासिर बारी। उल्टे टांगा के बारे में बात कर रहे हैं ना, मायापुर का बात कर रहे हैं। अरे गंधर्विका गिरिधारी मायापुर वाले। ओके, आगे कितनी दूर है प्रभु मायापुर से? क्या कितनी दूर है मायापुर से? कितनी दूर है? मायापुर में ही तो है मासिर बारी, महाप्रभु का जन्म स्थान के आसपास। अच्छा, ओके।
ओके थैंक यू। प्रेम रसे गरो गरो नाचिने अपना परो, समझ में आ रहा है? नाचिने अपना परो, प्रेम रस में एकदम सब गड़गड़ हो गया, निताई निमाई। सभारे बुझाए कथा पदतल ताल भरे धरणी टलमल करे যেন মদমত্ত হাতি মাতা। পদতল ताल भरे माने डांसिंग का ताल होगा, धरणी टलमल करे, इतना डांस कर रहा है कीर्तन में, संकीर्तन में, धरणी पृथ्वी थोड़ा हिल जा रहा है ऐसे ऐसे करके, ऐसे डांसिंग हो रहा है। आर अपरूप सुनो, और भी ये बता रहा हूं, और भी अपरूप, बहुत सुंदरता सुनो। महेश अद्वैत नाम जार गुण गाने आगो अगो आनो। और एक मैं अच्छा बात बताता हूँ आप लोगों को, हाँ, जो महेश यानी जो सदाशिव के अवतार अद्वैत आचार्य के नाम से आया, अवतरण हुए, जार गुणो गाने आगवान, চৈতন্য ঠাকুর সনে প্রেম রস আলাপনে পাশরিল ও যোগ জ্ঞান। चैतन्य ठाकुर सने उनके साथ, चैतन्य महाप्रभु के साथ प्रेम रस आलापने, प्रेम रस में आदान प्रदान हुआ, पाशुरिलो ओ जोग ज्ञान। यस अद्भुत चरण प्रभु। प्रभु जी यहाँ पे लिखा है ना, आर अपरूप सुना, अपरूप, हाँ, आरो अपरूप सुनो, और भी सुंदरता सुनो, माने महाप्रभु की लीला, और भी सुनो। अच्छा, लेट मी टेल यू मोर। রসিক সঙ্গীর সঙ্গে প্রেম বিলাসই রঙ্গে সভারে বুঝায় অবিরোধে, अविरोधे, विदाउट एनी विरोध, सबको बुझा रहे, मैंने दे आर एक्सप्लेनिंग कृष्ण प्रेम बांट रहे सब नहीं, कोई विचार नहीं कर रहा है कि ये पात्र है। ए दुई ठाकुर बही दयारो ठाकुर नाही जा लागी उदय गोरा चाँदे। ए दुई ठाकुर बही दयारो ठाकुर नाही जा लागी उदय गोरा चाँदे। यस, बोलिए निर्गुणा माता जी, क्या है प्रश्न? प्रभु जी 133 का लास्ट लाइन रह गया था, पाशुरली ए ज्ञान, पाशुरिलो ओ जोग ज्ञानो। पाशुरली क्या हुआ? चैतन्य ठाकुर सने प्रेम रसे आलापने पाशुरिलो ओ जोग ज्ञान। পাশরিলো। यस इंद्राणी माता जी। প্রভুজি ভুলে গেল ওদের যে যোগ বিদ্যা আর জ্ঞান ছিল সেগুলো ভুলে গেল, আর পশিল মানে অন্তরে পশিল, এটা হচ্ছে পাশরিল মানে ভুলে যাওয়া। ओ जोग ज्ञान, ओके। कौन भूल गया ज्ञान, और मतलब किसके लिए बोल रहे? প্রেম রস আলাপনে সমস্ত ভক্তদের কথা বলছে। योग एंड ज्ञान, ज्ञान योग, ये सब भूल गया, सब भक्ति में डूब गया, ऐसे कुछ। ए दुई, अच्छा ये तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ये लास्ट वाला। ए दुई ठाकुर बोही दयारो ठाकुर नाही। प्रभु शुड आई टेल? बोलिए प्रभु, जस्ट टेल मी कौन सा वाला श्लोक है प्रभु? 134 लास्ट 2 लाइंस। ए दुई ठाकुर बोही दयारो ठाकुर नाही जा लागी उदय गोरा चांद। अच्छा, इंद्राणी माता जी। इन दोनों प्रभुजन अतिरिक्त अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु। प्रभु मैं बोलूं? हिंदी में दिया हुआ है। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, हिंदी में है, इन दोनों प्रभुजन अतिरिक्त कोई और दयावान नहीं है, जिनके लिए वे दोनों और भगवान गौरचंद्र इस जगत में प्रकट हुए। ओके, समझ लो। ये दुई ठाकुर यानी अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु दयालु ठाकुर नहीं, इतना दयालु और कोई है नहीं, जिनके लिए साक्षात महाप्रभु अवतरण हुए हैं, जिनके प्रयास से। जय जय मंगल परे जग जने हरि बोले सबे करे प्रेम प्रति आशो। जय जय मंगल परे, सब मंगल गीत गा रहे हैं, जय ध्वनि कर रहे हैं। जग जने हरि बोले, सब जनगण हरि हरि बोल रहा है। सबे करे प्रेम प्रति आशो, सब प्रेम के प्रति आशा कर रहे कि कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सबे अभिलाषी इहा
हासी कहे एलोचन दासो। अभी ये मंगलाचरण चला, हम लोग सूत्रखंड में थे, सूत्रखंड का मंगलाचरण 5 राग में था, 5 राग हो गया, ठीक है माधव स्वरूप प्रभु। अभी नेक्स्ट आ रहा है ग्रंथारंभ, इंट्रोडक्शन, ग्रंथारंभ सूत्रखंड कथासार, माने व्हाट टू एक्सपेक्ट इन सूत्रखंड में क्या क्या आएगा, अभी वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हर एक खंड में आगे से आ जाता था ना कि उसमें क्या क्या आएगा संक्षेप में, वैसे ही इसमें क्या क्या आएगा। ग्रंथारंभ, ग्रंथारंभे सूत्रखंडे कथासार, कथासार का इंग्लिश क्या है, समराइजेशन। ग्रंथारंभे ग्रंथकार, ग्रंथकार कौन है, लोचन दास ठाकुर। दामोदर मुरारीर কথোপকথন প্রসঙ্গ বর্ণিত জৈমিনী ভারতীয় নারদ উদ্ধব সংবাদ অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণের গৌর রূপে অবতীর্ণ হইবার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আছেন। हाँ श्यामा सुंदर प्रभु। तो ग्रंथ का लोचनदास ठाकुर पहले ही बता रहे कि दामोदर पंडित और मुरारी गुप्त के बीच में जो कथोपकथन हुआ, जो डिस्कशन हुआ, ध्यान से सुनिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैंने बताया था कि मुरारी गुप्ता ने पर्चा लिखा था, मुरारी गुप्ता ने महाप्रभु का कर्चा लिखा, और वही कर्चा लिखने के बाद मुरारी गुप्ता ने सब दामोदर पंडित को बताया, और दामोदर पंडित ने चैतन्य चरित लिखा था, और चैतन्य चरित से प्रेरणा लेकर लोचनदास ठाकुर ने बंगाली छंद में, पांचाली में ये बुक लिखा। कौन सा बुक, चैतन्य मंगल। तो दामोदर मुरारी बीच में कथोपकथन हुआ, डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने बुलाया, বর্ণিত জৈমিনী ভারতীয় নারদ উদ্ধব সংবাদ অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণের গৌর रूपे अवतीर्ण होइबार कारण लिपिबद्ध करियाছে। क्यों, अभी ये चैप्टर में आएगा कि क्यों महाप्रभु गौरांग गौर रूप में, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में अवतरण हुए, तो ये डिस्कशन चलेगा। और उन लोग क्या डिस्कशन के, उद्धव संवाद अवलंबन करिया, ये सब डिस्कशन, जैमिनी भारतीय नारद और उद्धव संवाद दोनों में आलोचना हुआ, और फिर ये डिस्कशन सब आएगा कि क्यों महाप्रभु गोल्डन कॉम्प्लेक्शन लेकर अवतरण हुए, ये आएगा इस चैप्टर में। কোন সময় দেবর্ষি নারদ কলি হতো জীবের দুঃখ দুঃখিত হইয়া তাহাদের উদ্ধার উপায় চিন্তা করিতে করিতে ধর্ম সংরক্ষক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মর্তলোকে অবতীর্ণ করাইবার সংকল্প করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। समझ में आया? एक दिन की बात है कि नारद मुनि को बहुत कलयुग का लोगों के ऊपर दया आया, और कैसे इन लोग को उद्धार होगा ये सोचकर नारद मुनि द्वारिका गए। तत्काले उसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी देवीर आलोय अवस्थान करितेছিলেন। उस समय रुक्मिणी देवी के पास भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे। रुक्मिणी देवी कृष्णेर राधा भाव अंगीकार पूर्वक गौर रूपे अवतीर्ण हইবার কথা অবগত হইয়া ভাবি বিরহ আশঙ্কায় অত্যন্ত কাতর হইয়া কৃষ্ণ পাদ পদ্মে শ্রীমতী রাধিকার মহিমা বর্ণন করিয়া নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিতেছেন। समझ में आया? तो रुक्मिणी देवी कृष्ण का राधा भाव अंगीकार पूर्वक गौर रूपे अवतीर्ण होइबार कथा अवगत हुई। उनको मालूम था कि अभी भगवान गौरांग महाप्रभु रूप में चले जाएंगे, द्वारिका छोड़ के कहा, कलयुग में। तो वो सोच करके रुक्मिणी देवी को बहुत हर्ट हुआ, भाविया विरह आशंका है जो प्रभु और रहेंगे नहीं द्वारका में, चला जाएगा अभी नवद्वीप में। तो ये होइया कृष्ण पाद पद में भगवान के चरणों में श्रीमती राधिकार महिमा वर्णन करिया निज मनोभाव व्यक्त करितेছেন। ठीक है, समझ में आया? तो रुक्मिणी देवी ऐसे ही बोल रहा था। उस समय नारद मुनि आया, एमन समय देवर्षि नारद तथाय उपस्थित हইলেন এবং কৃষ্ণ কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া, মানে वेलकम किया भगवान ने, स्वीय आगमन कारण व्यक्त करिले। क्यों आया वो नारद मुनि ने बताया भगवान को। क्यों आया था सत्यभामा माता जी? द्वारिका में भगवान द्वारिका छोड़ करके
मैंने अभी बताया ना, नारद मुनि इसलिए आया था कि नारद मुनि को कलयुग का लोग जीवों का दुर्दशा देखकर करुणा हुआ, तो भगवान को कि भगवान ही आकर के सबका उद्धार कर सकते हैं, तो इसीलिए नारद मुनि मिलने आया था। शिव आगमन कारण व्यक्त करिले श्रीकृष्ण ताहाके नवद्वीपे श्री शची जगन्नाथ गृहे शिव गौर रूपे अवतीर्ण हইবার কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে शिव गौर रूपेও प्रदर्शन करिलेन। हरि बोल। तो महाप्रभु ने भगवान कृष्ण ने बताया कि मैं बहुत जल्दी नवद्वीप में अवतीर्ण होने वाला हूं, और फिर महाप्रभु ने उनको गौर रूप का दर्शन भी कराया। द्वारिका कृष्ण ने उनको गौर रूप का दर्शन कराया नारद मुनि को। ठीक है, तो ये सब जो बोला जा रहा है ये सब आएगा इस चैप्टर में। ये सब दोनों का बीच में डिस्कशन हो रहा है। कौन दोनों का बीच में? अशोक प्रभु, कृष्ण और नारद जी के बीच में। गलत गलत, श्री कृष्ण नारद का अंदर गलत गलत, दामोदर मुरारी, दामोदर और मुरारी के बीच में, मुरारी गुप्ता और दामोदर पंडित के बीच में ये सब दोनों आलोचना हो रहा है। और क्या आलोचना हो रहा है? देवर्षि नारद कृष्णेर परम रमणीय गौर रूप दर्शने অতি বিহল হইয়া তথা হইতে গৌর রূপ ধ্যান করিতে করিতে এবং লীলা যোগে অবতার সার গৌর মহিমা কীর্তন করিতে করিতে नैमी शारण्य आशिया उपस्थित होइलेन। ठीक है, नारद मुनि फिर वहां से महाप्रभु का दर्शन करके, रूप दर्शन करके नैमी शारण्य किया। नैमी शारण्य में क्या हुआ था? कौन बताएगा? किस लिए ये स्थल प्रसिद्ध है? सनकादि ऋषि सनकादि ऋषि को भागवतम श्रवण कराया था नैमी शारण्य में। तथा है उस स्थान में भक्त प्रवर उद्धव मुनि वर के कलिहत जीवेर निस्तार उपाय जिज्ञासा करिले देवर्षि नारद ताहार निकटे पूर्वोक्त वृत्तांत वर्णन करिया सर्वजुग सार कलिजुगेर एवं हरिनाम संकीर्तन रूप जुग धर्मेर महात्म कीर्तन करिया কৈলাসে वैष्णव प्रवर शंभु सन्निधाने उपनीत हইলেন। ओके, तो उस स्थान में नैमिषारण्य में उद्धव मुनि पूछा कि कलयुग का जो दुर्दशा है क्या होगा, तो नारद मुनि ने पूरा बताया। अरे डरो मत, डोंट बी वरी, डोंट वरी, बहुत जल्दी हमारे प्रभु गौरांगम रूप में अवतरण होने वाले हैं और सबको कृष्ण प्रेम बांटेगा। ठीक है, ऐसे नारद मुनि ने उनको समझाया, क्योंकि नारद मुनि का भी पता चला ना, द्वारिका से आ रहा था। ठीक है, मुझे तो प्राण प्रभु समझ में आ रहा। और उद्धव जी को ये सब बोलने के बाद नारद मुनि कहां चले गए? कैलाशे वैष्णव प्रवर शंभु सन्निधाने, वैष्णव नाम यथा शंभु से मिलने कैलाश पर्वत में गए। एवं तथा उस स्थान में नारद पार्वती के ताहार पूर्व प्रतिज्ञा स्मरण कराइबार उद्देश्य महाप्रसादेर महत्व जानिया तल्लभे द्वादश वर्ष लक्ष्मीर सेवा करिया ताहार कृपाय निजेर महाप्रसाद प्राप्ति और कियद अंश शिव के प्रदान महाप्रसाद सेवा करिया। बाप रे बाप, एक सेंटेंस इतना लंबा कर दिया। उसके बाद नारद मुनि कैलाश में जाकर पार्वती देवी को याद करा दिया। क्या याद करा दिया? आप लोग को तो लीला मालूम ही होगा कि शिव जी को थोड़ा महाप्रसाद मिला था और शिव जी को थोड़ा एक कण मिल गया था। नारद मुनि ने दिया था उनको कण, एक कहीं था ना, लक्ष्मी देवी ने दिया था और वो पूरा खा लिया था। फिर पार्वती देवी को जब पता चला, पार्वती देवी बहुत गुस्सा हुआ। हाँ, हमारे लिए नहीं रखा महाप्रसाद ठाकुर जी का। तो फिर पार्वती देवी को क्या वरदान मिला था? पूरी जगन्नाथ जी में आप मिले, वो विद्या देवी का वो। करेक्ट करेक्ट, भगवान बोला मैं कलयुग में जगन्नाथ पुरी में अवतरण होने वाला हूँ और मेरा जब प्रसाद लगेगा, भोग लगेगा, सबसे पहले आप ही के पास जाएगा, विमला देवी के रूप में। तो वो सब नारद मुनि स्मरण करा रहा है। किनको? कैलाश में पार्वती को, पार्वती देवी को। शिवेर नृत्य सहज सह्य करिते ना पारिया पृथ्वीर पार्वती सन्निधाने आगमन तदंतर महाप्रसाद महात्म एवं पार्वतीर सर्वजीव के महाप्रसाद प्रदान करिबार प्रतिज्ञा
পার্বতী দেবী সর্বজীবকে মহাপ্রসাদ প্রদান করবে। কিভাবে? বিমলা রূপে প্রথমে নিজে গ্রহণ করবে, তারপর সেই বিমলা प्रसाद आनंद बाजारे बिक्री हुए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ सबको? उस तरह से भगवान का प्रसाद पार्वती देवी की कृपा से पूरा पृथ्वी में वितरण होगा। यही सब टेक्स्ट है। यस इंद्राणी माता जी। প্রভুজি সব ঘটনা তো আমরা জানি, কিন্তু এইখানে বলেছে পৃথিবী পার্বতীর সন্নিধানে আগমন। এইটা কেন? পৃথিবী কেন আগমন হলো দুর্গা পার্বতীর পাশে? শিবের মৃত্যু সহ্য না করে পারিয়া পৃথিবী পার্বতীর সন্নিধানে আগমন তদন্তরে তো পৃথিবীতে গিয়ে মহাপ্রসাদ মাহাত্ম এবং পার্বতীর সর্বজীবকে মহাপ্রসাদ প্রদান করিবার প্রতিজ্ঞা। কি প্রবলেম আছে এর মধ্যে? পৃথিবীর পার্বতীর সন্নিধানে এসে, মানে পৃথিবী পার্বতীর সন্নিধানে এসছে না, পার্বতী গেছিল পৃথিবীতে। পার্বতী গেছিল পৃথিবীতে, কিন্তু কথাটা লেখা আছে পৃথিবীর পার্বতীর সন্নিধানে আগমন। यस चंदा माता जी। मुझे इसका हिंदी बुक मिल रहा है? हाँ इनको मिल गया, ज्योतिर्मय सीता माता जी को मिल गया कहीं से। ठीक है, लिंक ले आएंगे तुम। हाँ नहीं मत लाइए, बंगाली वाला लाइए। उसीलिए मैं बोला नहीं, मैं बहुत आगे से पता था हिंदी बुक मिल गया, लेकिन अभी हम किसी को बोला नहीं। अद्भुत चैनल को कल हमको अमेज़न में वो लिंक भी भेज दिया था, मैंने किसी शेयर नहीं किया। मैं चाहता हूँ आप लोग बंगाली बुक लेकर आए। प्रभु जी दिन का क्लास भी हिंदी में होता है, आप लोग आपको हिंदी भागवतम यूज करना चाहिए, आप इंग्लिश क्यों यूज करते हैं? आ गया लीडर, ठीक है आगे। बंगला में समझ में आता है, लेकिन अक्षर मात्रा ये सब नहीं ना जानकारी है। आप लोग का ही लॉस होगा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग हिंदी से पढ़िए, मैं चाहता हूँ आप लोग अपना ऑप्शन बढ़ा दे, आप लोग का फायदा है। ओके पर मात्रा का ज्ञान नहीं है प्रभु जी, इसलिए थोड़ा समझना पड़ता है। करते करते होगा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु, where do you get this book, बंगाली वाला? बागबाजार गौरी मठ। ओके प्रभु, वन मोर क्वेश्चन कि जब नारद मुनि आए, जब नारद मुनि केम टू पार्वती, मतलब जब नारद मुनि पार्वती के पास आए कि तुम विमला देवी बन के आप पहले आपको भोग लगेगा, तो वो उनको याद करा दिया नारद मुनि ने। तो मतलब जगन्नाथ जी ऑलरेडी अपीयर्ड क्या उस समय अर्थ पे? शायद यस। याद कराया मीन्स तो मतलब अपीयर्ड हो गए ना कि देखिए आपको ऐसे वर मिला था एंड यू आर विमला देवी एंड आपको भोग लगा है, ऐसे याद कराया मतलब तो हो गया ना? वही हो गया होगा। यस এবং পার্বতীর সর্বজীবকে মহাপ্রসাদ প্রদান করিবার প্রতিজ্ঞা প্রবৃত্তি বর্ণন করিয়া কলিযুগের गौर अवतार कथा कीर्तन करलें और फिर पार्वती देवी को भी बताया गौरांग महाप्रभु रूप में भगवान द्वारकाधीश बहुत जल्दी अवतरण होंगे। ठीक है, नारद मुनि उन लोग को बता दिया। तदंतर इसके बाद नारद ब्रह्मा निकट उपनीत हुईया। इसके बाद नारद मुनि कहाँ गया? ब्रह्मा जी के पास। ये क्वेश्चन आ सकता है कहावत में, सीक्वेंस कहाँ कहाँ गया नारद मुनि? पहले किसके पास गया था? द्वारकाधीश, फिर उद्धव, फिर नैमिषारण्य, फिर कैलाश, कैलाश के बाद ब्रह्मा जी के पास। ठीक है, ये सीक्वेंस में। प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु जो हमको जगन्नाथ जी का टेम्पल बना वो दारू ब्रह्म थे पहले, फिर उसके बाद में किंग फाउंड आउट, उसके बाद वहां से उन्होंने वो स्कल्पचर को बुलाया, फिर उन्होंने वो किया, तब जगन्नाथ जी का बना मंदिर। तो ये दिस हैपेंड ऑल इन कलयुग ना प्रभु? बट चैतन्य महाप्रभु अपीयर्ड आफ्टर कलयुग समवेयर अराउंड दैट टाइम। तो ये जो राधा जी याद दिला रहे हैं पार्वती जी को कि आप विमला देवी याद करिए, आप विमला देवी, आपको प्रसाद भोग आपको लगेगा पहले भगवान का प्रसाद का, तो ये फिर कब हुआ प्रभु? ये मेरे को मालूम नहीं, लिखा नहीं है तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। यस अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी को अनुरोध है, वेट कीजिए, अभी तो ये सार रूप में है, पिक्चर अभी बाकी है। यस करेक्ट, गुड पॉइंट। 12 साल नारद जी रुकेंगे अभी प्रसाद के लिए, ये लीला आने वाली आगे। तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, सारांश में। डिटेल तो बहुत है, डिटेल में अभी प्रेम और आने वाला है, धीरे धीरे आनंद दीजिए। गुड पॉइंट, थैंक्स ब्रो। एक्चुअली सब आएगा डिटेल, ये तो समराइजेशन है सिर्फ। तदंतर इसके बाद
नारद ब्रह्मार निकट उपनीत हইয়া ब्रह्मा जी के पास गया कलि जी के गौर सुंदर अवतार कथा कीर्तन करिया ब्रह्मा नारद देर निकट श्रीमद् भागवतेर महिमा कीर्तनान्ते श्रीमद् भागवते बहु स्थाने वर्णित गौर अवतार विषय। तो फिर नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को बताया कि भगवान आने वाले हैं गौरांग महाप्रभु रूप में, और ये चीज श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है, कृष्ण वर्णन तुषार कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम, है ना, वो श्लोक बताया। श्रीमद् भागवते बहु स्थाने, और भी जगह में है भागवतम में, हमको तो मालूम है यही स्थान में है, और भी शायद श्लोक में होगा भागवतम में, महाप्रभु का अवतरण के बारे में बताया हुआ है। गौर अवतार विषय श्लोक समूह उद्धृत करिया व्याख्या करिलेन एवं उक्त भागवत श्लोकेर अर्थपोषक अन्यान्य शास्त्र वचन कीर्तन मुखे व्यक्त करिलेन। और भी अलग अलग शास्त्र में कहा गया ये उल्लेख है कि महाप्रभु आएंगे कलयुग में, वो भी बताया। जैसे हमको याद है महाभारत में भी शायद ये वर्णन है महाप्रभु का अवतरण के बारे में, और भी शायद 2-3 अलग अलग शास्त्रों में वर्णन है, कोई याद नहीं है, बट ये महाभारत में तो याद है। गौर अवतार काले तिनी सर्वदेवतार सहित पृथ्वी तले आविर्भूत हইবেন বলিলেন। ओके, महाप्रभु अवतार होने के आगे सब कुछ देवी देवता को आगे से भेज दिया था, पार्षद रूप में आएगा सब, तो वही बता रहे, ये भी बताया नारद मुनि ने। किनको? ब्रह्मा जी को। अनंतर देवतार दिगेर मर्तलोके जन्मग्रहण करिबार प्रस्ताव श्रीमती राधिकार भावकांति अंगीकार पूर्वक रुक्मिणी सत्यभामा प्रभृति नित्य परिकर वैशिष्ट्येर सहित नाम संकीर्तन रूप अस्त्र लइया कृष्ण गौर रूपे बलराम नित्यानंद स्वरूप शिव अद्वैत प्रभु रूपे अवतार तथा अन्यान्य परिकर वर्गेर मुरारी मुकुंद श्रीनिवास राय रामानंद, ये सब माने सब कोई ना कोई था, एक एक व्यक्ति, सब इन लोग सबको लेकर महाप्रभु अवतरण हुए। मुकुंदो, मुरारी, श्रीनिवास, राय रामानंद, ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, ये सब संदीपुनी मुनि का अवतार है। राय रामानंद शायद अर्जुन और इनका विशाखा का अवतार है, विशाखा देवी का, सॉरी, यस। और माधवेंद्रपुरी अवतार वर्णनांतर निज गुरु ठाकुर नरहरि एवं ताहार भातुषपुत्र रघुनंदनेर महात्म कीर्तन करिया सूत्रखंड समाप्त करिया आছেন। ठीक है, तो बाद में अपने गुरुदेव लोचनदास ठाकुर अपने गुरुदेव का भी थोड़ा कीर्तन करेगा इस चैप्टर में। और उनका भातुषपुत्र, भाई का पुत्र, क्या नाम है? रघुनंदन। वो रघुनंदन कौन है? वही है जो भगवान को लारू खिलाया था बचपन में, अरे लारू खाओ खाओ नहीं तो मारूंगा, वही। तो ये भी मुकुंद का पुत्र है रघुनंदन ठाकुर, वो भी इस चैप्टर में आने वाला है। 10 मिनट बाकी है, स्टार्ट करते थोड़ा इस चैप्टर। तो सत्यभामा के बारे में क्या बोले थे आप? हाँ जी, सत्यभामा के बारे में कुछ बोले थे? भावकांति, इन लोग का भावकांति भगवान अवतरण हुए हैं। राधिकार भावकांति अंगीकार पूर्वक रुक्मिणी सत्यभामा प्रभृति नित्य परिकर वैशिष्ट्य सहित, इन लोग का भी नित्य परिकर, यानी रुक्मिणी सत्यभामा प्रभृति एक्सेट्रा, इन लोग का नित्य परिकर, इन लोग का दास वैशिष्ट्य सहित नाम संकीर्तन रूपे अस्त्र लइया भगवान। हिंदी में लिखा है, बोलिए क्या लिखा है ज्योति माता जी? ये वाला पार्ट बताइए सिर्फ। हिंदी में नहीं है प्रभु, इंट्रोडक्शन है नहीं प्रभु। वाह, बहुत बढ़िया। बोलूं बंकिम प्रभु। सत्यभामा बलभद्र के जन्म ग्रहण किया ना। सत्यभामा कलि युग में बलभद्र हुआ है। नहीं, जो नहीं, सत्यभामा बलभद्र है। नहीं, बार बोल, ठीक है, कंफर्म, ओके। सुनिए, सत्यभामा का अवतार है, क्या नाम है वो? गुस्सा हो जाता था महाप्रभु का लीला में, जगदानंद पंडित। नहीं सर, बलभद्र जब ये जयंत दोनों जाने के बाद जो जयंत खबर लिया था बलभद्र जी, जो महाप्रभु का पार्षद है, मतलब नजदीक पार्षद है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बरारी राग दिशा। हरे कृष्णा श्लोक में। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु, ये जो कॉन्वर्सेशन हुआ है मुरारी गुप्ता रघुनंदन के बीच में, तो ये जो कॉन्वर्सेशन उन लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब उन लोग डिस्कस कर रहे हैं नारद जी का, वो कौन सा कॉन्वर्सेशन, किसके बीच में?
मुरारी गुप्ता मुरारी गुप्ता बोल रहे हैं ना उनको कच्चा जो अपने कच्चा मुरारी गुप्ता और दामोदर पंडित सॉरी, उन लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं कि नारद जी ऐसे ऐसे गए, वहां पे गए, ये गए, ऐसे ऐसे जो डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये उनको कैसे मालूम पड़ा प्रभु कि नारद जी ऐसे ऐसे, बिकॉज मुरारी गुप्ता वाज हनुमान जी का अवतार। आई गॉट योर क्वेश्चन। ये तो लिखा है ना, कैसे मालूम पड़ा? ये तो लिखा है, बोलनी तो जैमिनी भारती और नारद उद्धव संवाद, बस पैराग्राफ में तो लिखा है, वो वहां से लोग को बुक से पता चला। नहीं वो समझ में आ गया, लेकिन हाउ डिड दे नो कि नारद जी गए थे ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे? शास्त्र में लिखा है, उसी के बारे में आलोचना होगा। कौन से शास्त्र में लिखा है प्रभु? लिखा है ना, जैमिनी भारती और नारद उद्धव संवाद अवलंबन कोरिया, लिखा है, हमने पढ़ा। ये सब बुक के ऊपर बेस करके डिस्कशन हुआ दोनों में। पर लेकिन प्रभु ये जो बोल रहे हैं आप जैमिनी नारद संवाद, एक्चुअली लोग पूछते हैं ये क्या प्रूफ है, क्या है ये कि नारद जी ऐसे ऐसे गए थे, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते प्रभु। इसीलिए तो दिया हुआ है, ये लीला तो बुक में दिया हुआ है। ये जैमिनी ऋषि का नारद ये जो संवाद है, इसमें तो दिया हुआ है, जैमिनी नारद उद्धव संवाद दिया हुआ है। और ये कौन लिखा है प्रभु ये बुक? जैमिनी ऋषि। ये बुक जैमिनी ऋषि। अच्छा ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक है। ऐसे जैमिनी ऋषि बहुत पुराना है। ओके। बरारी रात दिशा হয় রে হয় মূর্ছা গোরার নিছনি লইয়া মরি রূপের গুণের বলাই লইয়া আবেশে বিলাইলা প্रेम जगत भरिया। ये थोड़ा अलग ट्यून है यहाँ तक, इसके बाद सब सेम है, नॉर्मल सीसी ट्यून। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय जय अद्वैत आचार्य सुखानंद, गदाधर पंडित जय जय नर हरि, जय जय श्रीनिवास भक्ति अधिकारी, चैतन्य गोसाई जत प्रिय भक्तगण, सभार चरण हृदय करी ए बंदन। कौन वंदना कर रहा है? अशोक प्रभु, इंद्राणी माता जी, लोचन दास ठाकुर। ऑब्वियसली लोचन दास ठाकुर लेखक। कहिब चैतन्य कथा सुनो सावधाने, दामोदर पंडित पूछिला गुप्त स्थाने। मुरारी गुप्त के स्थान में दामोदर पंडित ने पूछा कि आपने क्या क्या बचपन का लीला देखा, बताइए ना हम लोग को, आप तो साक्षात साक्षी थे। हरे कृष्णा प्रभु, इसमें थोड़ा डिफरेंस है मेरे में। कही बे चैतन्य कथा सुनो सावधाने, अवतार कलियुगे होइलो जैवने, ये हो गया एक। और फिर मुरारी गुप्त जेवा प्रभु तत्व जाने, दामोदर पंडित पूछिलो तार स्थाने, ये थोड़ा अलग हो गया, एक श्लोक ऐड हो गया इसमें। कहो सुनी की लागी गौरांग अवतार। बताओ आप कि क्यों महाप्रभु ने अवतार लिया, गौरांग भगवान ने अवतार लिया गौरांग रूप में। सुनीते आनंद मने हुई छे आमार, ऐसे पूछ रहे दामोदर पंडित। किन से? मुरारी गुप्त से। कहने श्याम वर्ण तेजी होइला गौर तनु, कहने बा कीर्तने लुटी गाए लय रेणु। समझ में आ रहा है? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इजी श्लोक है। हाँ बोलिए प्रभु, ये क्या कीर्तन लूटी, मतलब इसका कीर्तन में लूटी, कीर्तन करते करते गाय में रेणु माने दूल्हा माने गर्भ जमीन पे गिर गया, लूटपुट कर रहा है, बाली लग रहा है शरीर में, रेणु माने धूली धूली। ऐसा क्यों किया महाप्रभु ने? कहने बा नागोर बेशो छारिया सन्यास, कैनो देशे देशे बुले पाइया हुताश। अभी मैं स्पीड लूंगा, ठीक है, कोई रुकेगा नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। कहने कांदे राधा राधा गोविंदो बोलिया, घरे घरे फिरे कहने प्रेमो जाचाइया। ऐसे पूछ रहे हैं क्यों ऐसा किया महाप्रभु ने। कोही वो सकल कथा परमणि गुरो, बहुत सीक्रेट है, जा सुनिले त्राणो पाए अखिलेरो मुरो। हरि बोल। ये सब सुनने से एक मूढ़ व्यक्ति भी, निरंतर मूढ़ व्यक्ति भी उद्धार हो जाता है। सुनिया मुरारी कहे सुनो हो पंडित, এই সব তত্ত্ব তোমা করিব বিদিত। ये सब तुमको बताएंगे। সত্য যুগে চারি অংশ ধর্মশাস্ত্রে কহে,
ত্রেতাতে ত্রিভাগ ধর্ম কহিও তোমায়, দাপরে অর্ধেক ধর্ম কহি যে তোমারে, কলিযুগে এক অংশ ধর্মের বিচারে, অধর্ম বাড়িল ধর্ম হইল যে হীন, স্বধর্ম ইয়েস বলিয়ে। তো যে এই যে চারটে যুগে বলছে ভাগ ভাগ করে, এইটার মানেটা কি? সত্য যুগে চারটে পা ছিল ধর্মের, একটা কমে গেল, দুটো কমে গেল তারপরে, আর কলিযুগে একটাই আছে। অধর্ম বাড়িল ধর্ম হইল যেন হীন, স্বধর্ম ছাড়িল বর্ণ আশ্রম বিহীন। কলিযুগ অধর্ম বাড়িল, ধর্ম হইল হীন, আর স্বধর্ম ছাড়িল বর্ণাশ্রম বিহীন। कलयुग कैसा दुर्दशा हो गया। पापमय घोर आंधी आरो হইল কলি, মজিল সকল লোক অধর্ম বিকলি, ধর্মহীন দেখিয়া নারদ মহামুনি, কলি तारी बारे दया करिला अपनी। वही जो आया था ना समराइजेशन, ये सब देखकर नारद मुनि को बहुत दया हुआ, कैसे कलियुग को तारण करेगा, उद्धार करेगा, ये सोचने लगा। ভাবিলেন কলি সর্প গিলিল সবারে, মনে হইল ধর্ম সংস্থাপন করিবারে। नारद मुनि को इच्छा हुआ कि कुछ करना पड़ेगा, भगवान तो ऑलरेडी सोच के रखा है क्या करेगा। नारद मुनि को इच्छा हुआ नहीं कुछ करना होगा, कृष्ण ऑलरेडी हैज प्लान्ड। कृष्ण बिनु धर्म के हो ना पारे स्थापिते, अवश्य आनिब कृष्ण कलिते तुरिते। ভক্ত ইচ্ছা গোবিন্দের হয় সর্বকাল, বেদাগম শাস্ত্রে ইহা ছয়ে বিচার। যদি কৃষ্ণ দাস মুই হই সর্বথায়, কলিতে আনিব আমি প্রভু যদুরায়। হরি বল, কিतना সুন্দর শ্লোক। দেখো আগে কলিযুগ করে কোন কর্ম, তবে সে আনিব কৃষ্ণ সর্বময় ধর্ম। আনিব সকল দেবগণ তার সঙ্গে, অস্ত্র পারিষদাদি সকল সাঙ্গ পাঙ্গে। ऐसे नारद मुनि बोल रहा, सबको लेकर अवतरण कराएंगे मैं। भगवान तो ऑलरेडी सोच के रखा है। ब्रह्मा आदि देवगण नारद आदि मुनि, पृथ्वी जन्म लइलो देवी कात्यायनी। देवी कात्यायनी भी जन्म लिया, किस रूप में? कात्यायनी देवी किस रूप में आई थी? दुर्गा देवी। महाप्रभु की लीला में किस रूप में आई थी? विमला देवी ना? हाँ बोल सकते हैं, कात्यायनी। प्रभु हिंदी में लिखा है दुर्गा। दुर्गा तथा देवियों ने पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया। हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ किस रूप में आया था महाप्रभु की लीला में। দ্বারকায় আরো যত ছিল যদু বংশে, পৃথিবী জন্ম লইল নিজ নিজ অংশে। কহিব সকল কথা শুনো সাবধানে। कौन बोल रहा है किसको? मुरारी गुप्त रघुनंदन। ये लेखक बोल रहा है, ये मुरारी गुप्त बोल रहा है, दामोदर पंडित। मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनो। কহিব সকল কথা শুনো সাবধানে, পৃথিবীতে অবতার হইল যেন মনে। বলুন। যে পৃথিবী জন্ম লইল নিজ নিজ অংশে, এই জায়গাটা হ্যাঁ নিজ নিজ অংশে। जैसे फॉर एग्जांपल দ্বারকার, একটা দ্বারকার কথা বলা হচ্ছে। দ্বারকায় যত ছিল যদু বংশে, तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता, द्वारिका में रुक्मिणी देवी थी, उनका भी ये सोचिए सत्यभामा थी। सत्यभामा अपने अंश में अवतार लिया जगदानंद पंडित से रूप में, ठीक है। सब निज निज अंशे स्वप्रकाश। সব অবতার সার গোরা অবতার, এমন করুণা কভু নাহি হয় আর। পর দুঃখে দুঃখিত নারদ মহামুনি, কৃষ্ণ কথা রস গান দিবস রজনী। কৃষ্ণ কথা লোভে বলে সংসার ভ্রমিয়া, না শুনিল কৃষ্ণ নাম সংসার চাহিয়া। কৃষ্ণ রসে গদ গদ আধো আধো ভাস, ক্ষণে কে রোদন ক্ষণে আট্ট অট্ট হাস। বিনাশনে গুণ গায়ে ঝরে আখিনীর, কৃষ্ণ রসা বেশ মুনির অন্তর বাহির। প্লিজ समझ नहीं आएगा तो रोकिएगा। ওই ছন প্রেমারো রঙ্গে অঙ্গ গড়াইয়া,
ना सुनिलो कृष्ण नाम संसार भ्रमिया। कलयुग में कहीं हो ही नहीं रहा है तो क्या सुनेगा। नारद मुनि को रोना आ रहा है। अंतर दुखित मुनि विस्मृत हियाय, लोको निस्तारण हेतु ना देखी उपाय। दंशिल सकल लोके कलि कालो सर्पे, निरंतर दगद मुगध माया दर्पे। शिष्णोदर परायण जगत भरिया, मूर्छित सकल लोक कृष्ण पाशरिया। वो जो शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। शिष्णोदर माने जेनाइटल्स एंड उदर, इसी में सब लगा हुआ है जगत भरिया। जेनाइटल्स को कैसे तृप्ति किया जाए, पेट को कैसे तृप्ति किया जाए, इसी में सब भरा हुआ, इसी में सब लगा हुआ है। कौन सा श्लोक था ना, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जे कृष्ण जे भोग वांछा करे, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। अरे इतना इजी श्लोक याद नहीं आ रहा। पहला दो लाइन क्या है, जे कृष्ण भोग वांछा ना, नहीं वाला नहीं। शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए, पहला दो लाइन। इधर धाय हाँ, जिवेर कृष्ण घोरावतार जीवन लालसाय जे एति उति धाय। हाँ, जीवन लालसाय जे एति उति धाय, जो यहाँ हुआ खाता है वो जेनेटल्स और इसी के को कंट्रोल नहीं कर पाता है और कृष्ण को भी नहीं मिलता है। कहाँ रुके, और 7-5 और 5 मिनट करेंगे और 3 मिनट करेंगे, सॉरी 7-2 बज रहे। लोभ मोह काम क्रोध मदोभिमाने, निरंतर सिंचे हिया अमिया से चने। এ আমি আমারও বলি মোহ অকারণে, কে আপনি কিছুই না জানে। ওই ছন লোকের দুঃখ দেখি মহামুনি, অন্তরে চিন্তিত হইয়া মনে মনে গুনি। ঘোর কলি কালে লোকের না দেখি নিস্তার, ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা দ্বারকার দ্বার। দ্বারকার ঠাকুর দেব দেব শিরোমণি, সত্যভাमा गृहे सुखे बंदिया रजनी। यहाँ लिखा है सत्यभामा, वहां लिखा था समराइजेशन में रुक्मिणी देवी के घर में था। एनीवेज, प्रभाते उठिया कइलो जे विधि उचित, रुक्मिणीर घर जाबो करिला इंगित। अच्छा, ठीक। सुबह उठकर भगवान चले गए रुक्मिणी देवी के घर। बुझिया रुक्मिणी देवी आपना मंगल, धरिते ना पारे अंग करे टलमल। गृह सम्मार्जन करे अंगेर सुबेश, नानाविध वाद्य बाजे आनंद अशेष। सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है महामंजरी माता जी? तो रोकते क्यों नहीं आप? क्या शर्म से नहीं रोकते क्या? बाकी लोग क्या सोचेगा मेरे को? इतना ज्यादा स्पीड में आपका निकल जाता तो समझ में नहीं आता है। मैं तो स्पीड कम करने के लिए राजी हूँ, लेकिन कोई अगर कुछ बोले तो, कोई प्रश्न कुछ समझ नहीं आ रहा है प्रभु, कुछ नहीं बोले। स्पीड में निकलेंगे, अब हम नहीं समझ में आ रहा, चुपचाप सुन रहे हैं प्रभु। माधव स्वरूप प्रभु समझ में आ रहा है? थोड़ा समझ में आ रहा, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। ये देखो कोई हमको कैसा लग रहा है सोचिए, कोई कुछ बोलता नहीं है, चुप करके बैठे रहता है, तो मैं पपड़ जैसा पढ़ते रह रहा हूँ। प्रभु जी सुनने में अच्छा लग रहा है। अरे मैं थोड़ी कोई डिस्को डांसर हूँ क्या, इधर सुनाने आया हूँ मैं इधर। क्या बोलूँ अभी? कविता माता जी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? प्रभु यही लास्ट पार्ट सब बोल रहे हैं समझाने को थोड़ा। हाँ, तो फिर रुक्मिणी देवी के पास गया। रुक्मिणी देवी सोचा कि भगवान आ रहे, तो घर मार्जन किया। गृह सम्मार्जन करे अंगेरो सुबेश, और अपने आप को सजाया। नाना विधो वाद्य बाजे आनंद अशेष, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चालू कर दिया। MP3 आई डोंट नो। यस बेनोता माता जी। प्रभु इससे पहले थोड़ा समझाइए। अरे तो हिंदी बुक करेंगे ना तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लीजिए हिंदी बुक लीजिए, अभी लिंक डाल देंगे। अद्भुतचंद प्रभु दिया था, वो लिंक डाल दूंगा ग्रुप में। सब आई थिंक हिंदी बुक इज फॉर 1100 व्हाट आई आस्क्ड। ज्योति माता जी कितना क्या है? Amazon it is। प्रभु आई गॉट इट फ्रॉम मायापुर प्रभु, तो मैंने तो नाम हट से लिया था प्रभु मायापुर। मुझे याद कितना लिया? कितना लक्ष्मी कितना लिया? याद नहीं प्रभु, याद नहीं। 1100 ठीक है। डरिए मत, बंकिम प्रभु है ना। अरे कृष्ण प्रभु हिंदी में 4 वॉल्यूम्स में है। अच्छा,
हाँ 4 वॉल्यूम सेट है ये पूरा। मैं सस्ता वाला चीज दिखा है, 250 रुपए का सस्ता वाला चीज दिखा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है आपको। हाँ इंग्लिश पीडीएफ भी आपको शेयर किया प्रभु जी मैंने। सारा प्रॉब्लम शुरू हो रहा है बंगाली बुक का वजह से। हिंदी किताब निकाल गया तो कल मिल जाएगा प्रभु जी। अच्छा एक काम कीजिए, एक काम करेंगे, कल से हम लोग हिंदी पीडीएफ शेयर करेंगे, ठीक है? नहीं प्रभु जी बहुत सही रहेगा, हिंदी किताब प्रभु जी बहुत सही रहेगा। हिंदी पीडीएफ में भी पद है प्रभु जी। नहीं वही ठीक है। एखाने रहिलो ग्रंथ अमृत लहरी, एखाने रहिलो ग्रंथ अमृत लहरी, बदन भरिया सबे বলো হরি হরি, बदन भरिया सबे বলো हरि हरि बोल हरि बोल। जय श्री चंदास ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।